आणि चॅट मध्ये कसं पाहावं लागेल ना. Hello, good morning. Extremely sorry for the last minute change, and I hope you are able to listen to me. Uh, can you hear me? Just आपने कमेंट अपने चैट बॉक्स में डालिए प्लीज, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो, एंड देन वी आर गुड टू गो. होता है ऐसा कि चूंकि मेरा नाम मॉडर्न कबीर है और कबीर के ज़माने में इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो मुझे एवरी नाउ एंड देन आई फेस दिस टेक्निकल ग्लिच. क्या कर सकते हैं. So anyway, so let's start the session. The name of the session is six ways to become successful investor. And जैसा कि मैंने कहा, आपको 30 मिनट्स में हम बताने की कोशिश करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट, इट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. डू आई रियली नीड टू इन्वेस्ट? So why do I need to invest? So let me share a story of Birbal and the servant. बीरबल एंड द सर्वेंट. वन फाइन डे, एक दिन अकबर और बीरबल वॉक पे निकले, सरप्राइज विजिट पे. एंड व्हाट अकबर सॉ, दैट एक्चुअली उसके बाद उनको देख के बहुत गुस्सा आ गया. और उन्होंने कहा कि बीरबल से कि अरे बीरबल, तुम्हारे रहते मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, इस बात का मुझे जरा सा भी इल्म नहीं था. और वो नाराज हो गए. तो बीरबल घबरा गया और उनको लगा कि अब तो मेरी जॉब खतरे में आ गई है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा. तो बीरबल ने कहा कि बॉस, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई विल बी बैक. जो भी हुआ इसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट इट विल नॉट हैपन अगेन. एंड देयर आफ्टर ही वेंट इनसाइड, केम बैक एंड टोल्ड अकबर, बादशाह सलामत, जो हुआ इसके लिए फिर से माफी चाहता हूँ, लेकिन we'll come back here after 2-3 days, and I'm sure by that time everything will be sorted out. After 2-3 days, when Birbal and Akbar came back, because why Akbar was very furious, क्योंकि उन्होंने देखा कि काम के वक्त एक माली पेड़ के नीचे सो रहा था. एंड दैट्स द रीजन ही थॉट दैट मैं लोगों से टैक्स वसूल कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, लेकिन ये बंदा तो यहाँ पे सो रहा है. So after 2-3 days, Akbar and Birbal they came back at the same place. And this time जो इस बार अकबर ने देखा, वो देख के अकबर बहुत खुश हो गए. और उन्होंने कहा कि अरे बीरबल, उस दिन तुमने ऐसा क्या कह दिया कि सारे लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं? तो बीरबल ने कहा खुश होके कि जहांपना, आई मेड एन अनाउंसमेंट, आई वेंट इनसाइड एंड आई मेड एन अनाउंसमेंट कि जहांपना ने अपने जासूस तुम लोग के बीच में छोड़ रखे हैं, और जो लोग मेहनत से काम करते हुए दिखेंगे उनको जहांपना इंसेंटिवाइज करेंगे, उनको रिवॉर्ड पोस्टिंग मिल जाएगी. तो ये देख के जो जहांपना थे वो बड़े खुश हो गए. एंड ही उन्होंने अपने गले से मोती की माला निकाली और बीरबल को बतौर गिफ्ट दे दी. एंड ही सेड, नो वंडर यू आर द बेस्ट अमंग्स ऑल माय 9 जेम्स. तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि उस माली की तरह अपने पैसे को बैंक अकाउंट में सोने मत दीजिए. वी ऑल वर्क फॉर मनी, सो लेट योर मनी ऑल्सो वर्क फॉर यू. ओके. And why you need to invest for that? Because there is something called as inflation. इन्फ्लेशन का हमारी जिंदगी पे बहुत फर्क होता है, पड़ता है. एवरी नाउ एंड देन वी कीप टॉकिंग अबाउट कि अरे इतना ज्यादा महंगाई हो गई है, एंड द थिंग्स विच वर अवेलेबल एट से एक्स प्राइस 2 years back, now it is at x plus 10 time, x plus 2 times, right? X plus 1.5 times. लेकिन इन्फ्लेशन की जो डेफिनेशन है, एकेडमिक डेफिनेशन मैं आपको वहां पे बता रहा हूँ कि द रेट एट विच द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग एंड सब्सिक्वेंटली द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज फॉलिंग. महंगाई की वजह से जो परचेजिंग पावर है, वो पैसे की, वो कम होती जाती है. इट मीन्स जो 2 साल पहले कोई चीज 100 रुपए की मिलती थी, आज उसको खर्च करने के लिए, उसको खरीदने के लिए मुझे 150 रुपए करने पड़ते हैं, राइट?
तो लेकिन ये अगर इतना इजी है तो हमको समझ में क्यों नहीं आता? हैज इट एनीथिंग टू डू विद द एजुकेशन? So answer to that question is no. Reason being, reason being that at times people like us who are well educated, we ignore the impact of inflation in our life, and that's where वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, राइट? एंड तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ मूवी से. All of you have seen this movie called Hera Fairy. You can comment in the chat box. Have you seen this movie? Have you seen this movie, Hera Fairy? So this movie came in year 2000, and then there was a movie called Ugly in year which came in year 2014. The common thing between both the movies is there is a kidnapper who asks for ransom. In the first movie, the kidnapper asked for 10 lakh rupees, which came in year 2000. And in year 2014, the movie Ugly, उसमें रैंसम मांग रहा है किडनैपर 50 लाख रुपीस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज दैट इवन अ illiterate kidnapper understands the impact of inflation in our life, but we, the educated people, many a times we tend to ignore it, or at times we don't know what to do about it, right? So it's more of common sense in nature, and that's where we need to be very very prudent about it कि अपनी इस गाड़ी मेहनत की कमाई को ऐसे वेस्ट नहीं होने देना चाहिए. लेकिन जब लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, तो हमसे कुछ एक गड़बड़ हो जाती है. क्या गड़बड़ हो जाती है? दैट हम जल्दीबाजी पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम लेट हो गए हैं, हमको देर हो चुकी है. बट एंड दैट्स वेयर वी स्टार्ट कमिटिंग मिस्टेक्स. In the next 20-25 minutes, what I am trying to show to you is actually there is a science called as behavioral science, which suggests that in more than 90% of the time, people who become successful investor, they become successful investor or unsuccessful investor only because of their behavior with their money. अपने पैसे के प्रति हम कैसा व्यवहार करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि whether we'll be successful or unsuccessful investor. So there are few things which are in our control. So for example, market movement is not in our control. Stock market किस तरह से मूव करेगा हमें नहीं पता. इंटरेस्ट रेट किस तरह से मूव करेंगे, बैंक के इंटरेस्ट रेट वी डोंट नो. गोल्ड किस प्राइस से कैसे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वी डोंट नो. But what we can, and we don't have any control on the movement of these prices in these commodities or in the market. But the things which are in our control is our behavior, and that's where we need to minimize the mistake. There are two ways of making money. One is if all our calls go right, which is next to impossible. The second is if we can minimize our mistakes. So what are those typical 5 6 mistakes? I will just show it to you. First and for most important one is the herd mentality. People across the globe follow herd mentality. उनको लगता है कि अगर मेरा पड़ोसी पैसे बना रहा है तो मुझे भी बनाना चाहिए, दोस्त बना रहा है तो मुझे भी बनाना चाहिए, जहाँ जहाँ हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है मुझे भी करना चाहिए. And if you so the herd example of herd mentality is more than 400 years old. But in the context of India, if I have to say that in 1992 हर्षद मेहता स्कैम आप सबको पता है. पीपल स्टार्टेड लिवरेजिंग एंड लोग उधार ले लेके इन्वेस्ट करने लग गए थैंक्स टू मिस्टर मेहता. देन केम इन 96 97 प्लांटेशन कंपनीज बहुत सारे आए. पता नहीं प्लॉट कहाँ था, प्लॉट था भी कि नहीं था, पेड़ थे भी कि नहीं थे, बट उन्होंने लोगों को गारंटीड रिटर्न के जो बात कही, एंड देन पीपल स्टार्टेड पुटिंग मनी इन विदाउट चेकिंग कि ये पैसा इन्वेस्ट हो का रहा है, राइट? एंड लेट मी टेल यू, गारंटी के नाम पे जितना ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, जितना ज्यादा लोगों के सिधाई का फायदा उठाया गया है,
उतना किसी और जगह नहीं लिया गया। देन केम टेक बूम, that is in year 2000 when all the technology companies they started, उनके स्टॉक प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेट होने लगे। इन रिसेंट टाइम में अगर हम बात करें क्रिप्टो या इन 2018 स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स, so people whenever they follow the herd they have lost money. दैट्स वेयर कबीर सेज मूड मुड़ाए हरि मिले हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड से भीड़ न बैकुंठ जाए। कि अगर बाल मुड़ाने से भगवान मिल जाते होंगे तो हर किसी को अपने बाल मुड़ा लेने चाहिए, यानी शेव करा लेने चाहिए। बार बार के मूड से भीड़ न बैकुंठ जाए। जो जो शीप होती है उसके हर साल बाल मुड़ाए जाते हैं, उसके हर साल बाल शेव करते हैं। क्या उसको मोक्ष मिलता है? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। सिमिलरली इफ यू आर एन इन्वेस्टर, इंस्टेड ऑफ you know uh, chasing the money, and instead of following the crowd, you need to focus on your goals, what are your needs, and then only you should invest। अपने रिस्क प्रोफाइल को समझिए, अपने एडवाइजर्स के साथ बैठ के आप जानिए कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, एंड देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट। बट इतना सब बताने के बावजूद होता यह है कि ये ऐसा होता क्यों है? रीजन इज वेरी सिंपल, पीपल फॉल प्रे टू टॉल क्लेम्स। आपको जब फिल्म स्टार आके टीवी पे बताता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, एनएफटी में इन्वेस्ट करो, तो आपको लगता है वाह मुझे तो करना ही चाहिए, एंड एवरीबडी कीप्स टॉकिंग अबाउट दैट इंस्ट्रूमेंट। आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ क्रिप्टो, इट हैज हैपेंड इन मेनी अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। और उस समय जब आपका एडवाइजर आपको कहता है कि आप धैर्य रखो, अनुशासन का पालन करो, आप कंपाउंडिंग पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, पैसा या तो जल्दी बनेगा या ज़्यादा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ईमानदारी से, ओके ईमानदारी से। तो हम मैं और आप जैसे हमारे जैसे ईमानदार लोगों की बात कर रहा हूँ कि ऐसे में अगर पैसा ज़्यादा बनाना है तो हमको we need to follow a process which can take longer period, okay, but फिल्म इंडस्ट्री हो या फाइनेंशियल इंडस्ट्री हो, झूठे का बोलबाला थोड़ा ज्यादा होता है, एंड पीपल डू नॉट गो विद द गाइज हु फॉलो अ प्रोसेस, और जो एक बोरिंग तरीका बताते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो तो वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। लोगों को लगता है कि 6 महीने में पैसा डबल होना चाहिए। तो सांचे कोई न पति जय झूठे जगपतिया। ऐसे में जो वो जो ईमानदार एडवाइजर है ना, वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है और उसके दिल से एक बात निकलती है। वो कहता है कि सांचे कोई न पति जय झूठे जगपतिया है। लोगों को सच्ची बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, झूठ के पीछे लोग भागते रहते हैं। गली गली गोरस फिरे मदिरा बैठी बिकाए। ये कुछ ऐसा ही है कि दूध को बिकने के लिए गली गली घूमना पड़ता है और शराब बैठे बिठाए बिक जाती है। आपने कोई पीपल लुक फॉर एक्साइटमेंट फ्रॉम देयर हार्ड अर्न मनी, और दैट्स वेयर दे मेक मिस्टेक्स। अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए, एडवेंचर ही करना है, तो आप कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, बंजी जंपिंग कर सकते हैं, स्काई डाइविंग कर सकते हैं, लेकिन अपने पैसे के साथ, अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई के साथ एडवेंचरस चीज़ें ना करें तो बेहतर है ना? तो जिस तरह से दूध को बिकने के लिए गली गली घूमना पड़ता है और शराब बैठे बिठाए बिक जाती है, उसके लिए वास्तु वगैरह का कोई दिक्कत नहीं होती। आपने देखा होगा कि शराब हर समय बिकती है कि जब लोगों का मूड खराब होता है तो भी शराब पीते हैं, और जब मूड अच्छा होता है तो भी शराब पी लेते हैं। तो शराब ऐसे ही बिक जाती है, राइट? बिकॉज दे लुक फॉर एक्साइटमेंट। दूध पीने से लोगों को एक्साइटमेंट नहीं मिलती। थर्ड मिस्टेक पीपल मेक इज दे प्रोक्रेस्टिनेट। हेल्थ और वेल्थ हमेशा कल से शुरू होती है, और आमतौर पे वो कल कभी आता नहीं है। काल करे सो आज करे सो, अब हमने स्कूल में द मोस्ट पॉपुलर दोहा ऑफ कबीर हमने सुना है, और इसका काफी सत्यानाश भी किया हुआ है इस दोहे का। तो काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग वी टेंड टू इग्नोर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको आइंस्टाइन ने कहा है कि इट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन लोग गड़बड़ कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं कहानी सुनाता हूँ दो दोस्तों की, राम और घनश्याम। राम, इन दोनों को 25 साल की उम्र में दे गॉट द जॉब, एंड राम डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 5,000 रुपीज एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 35 years, ओके, एंड assuming that he will get 12% return। घनश्याम सेड, अरे यार जिंदगी मजा लेने के लिए है, मैं तो
35 की एज में इन्वेस्ट करूंगा, एंड ही जस्ट चेक्ड विथ राम कि ओवर 35 years पीरियड 5,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी 60,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से, राम विल इन्वेस्ट 21 lakh rupees over 35 years period. So Ghanshyam said, okay, I will start after 10 years and I'll see that मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट तो 6 लाख ही तुमसे कम हो रहा है, तो तुमसे थोड़े ही पैसे कम होंगे, बट आई वुड बी एबल टू लिव लाइफ किंग साइज। एंड देन ही सेड कि ओके, मैं 35 के बाद इन्वेस्टमेंट करूंगा। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, what should be the future value of Ram and what should be the future value of Ghanshyam? Anybody can, आप चाहो तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो, गेस करो कि राम की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी और घनश्याम की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो राम की फ्यूचर वैल्यू, दोनों में डिफरेंस देखो सिर्फ 6 लाख का है, बट राम की फ्यूचर वैल्यू इज एट 3.2 करोड़, whereas Ghanshyam is at 0.94 crores. So the difference of 6 lakhs actually widened to, it get widened to 2.26 crores. 6 लाख का फर्क जो शुरू में दिख रहा था वो बढ़ के हो गया 2.2 करोड़ का। सो घनश्याम जब 35 की एज में आया, देन ही रियलाइज कि अरे आई हैव तो मेड मिस्टेक, बिकॉज ही डिड द कैलकुलेशन अगेन। तो तब उसकी आंख खुली, एंड सो इफ ही वांट्स टू कैच अप विथ राम नाउ, व्हाट ही विल हैव टू डू, ही हैज ओनली टू चॉइसेस। या तो उसका रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाए, लाइक 12% की बजाय कुछ और हो जाए, बढ़ के हो जाए, या फिर उसकी मंथली इन्वेस्टमेंट उसको बढ़ानी पड़ जाए। बिकॉज, तो ऐसे में अगर आप देखो 12% रिटर्न, मार्केट ने बोला कि तुम अपना सोचो, लेकिन अगर उसका रेट ऑफ रिटर्न 18.6% हो तो ही वो कैचअप कर सकता है घनश्याम के साथ, लेकिन मार्केट ने बोला कि आई विल गिव यू ओनली 12%, आई विल नॉट गिव यू मोर देन 12, तुम अपनी सोचो। In that case, he will have to invest 17,000 per month, which is 3 times more than what he had thought. Not only this, आप सोचोगे कि अच्छा 5,000 की जगह 17,000 ही तो इन्वेस्ट करना पड़ा है उसको, लेकिन उसने लाइफ जी ली है। बट द फैक्ट इज, जो काम 21 लाख रुपए में हो सकता था, अब वही काम को करने में घनश्याम को 51 लाख रुपए, 51 लाख रुपीज ही विल हैव टू इन्वेस्ट। So that's the reason I keep telling people that even if with small amount you can invest, but you just need to start early. तो अगर आपके बच्चे जो 16 17 18 साल के हैं, उनको एक आदत डालिए कि कोई भले ही 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए हर महीने का इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालिए, एंड यू विल बी, in fact you will get surprised to see the amount after 10 12 13 years. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी थोड़ी काल्पनिक है, काल्पनिक इसलिए है क्योंकि राज और सिमरन की स्टोरी है और सिमरन अपनी एज बता रही है। ओके, सो सिमरन started her investment at the age of 25, and she invested 1 lakh rupees every year for the next 10 years. And then Raj came in her life. So 10 लाख रुपए उसने टोटल इन्वेस्ट किए ओवर 10 ईयर पीरियड, एंड एट द रेट ऑफ 12%, शी वाज अर्निंग 12%। Then in her life came Raj, and Raj said, Simran, you don't need to invest anymore. Now I will invest for you for the next 25 years, because he got to know that she was trying to अपने सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, अच्छा रिटायरमेंट के लिए शी वाज इन्वेस्टिंग। सो सिमरन stopped, she didn't invest any further, and she stopped investing. However, she did not take the money out. Any guess how much is the future value of Simran and what is the future value of Raj? Those who are जो सिमरन के फॉलोअर हैं या सिमरन के फैन हैं, they can put their number in the chat box. What is the future value of Simran and what is the future value of Raj? And also in the chat box, please
आप ये जरूर बताइए कि वेदर यू आर लाइकिंग द सेशन और नॉट. So future value of Simran is 3.6 crores, that is 3.59 crores, and Raj is 1.48 crores. You will be surprised कि अरे इसने तो, राज ने तो 25 साल तक इन्वेस्ट किया 25 लाख रुपीस, तो भी इसका पैसा क्यों इतना कम दिख रहा है. उसका कारण यही है बिकॉज सिमरन स्टार्टेड अर्ली, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्टार्टिंग अर्ली. दैट वो जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट उसको दिखाई दिया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था. ओके. सो आप यहाँ पे एक और चीज देखो, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक देयर वर सो मेनी पीपल हु लॉस्ट देयर लाइफ, the bread earners, and the lady of the house, if she was not financially literate या वो फाइनेंशियली इन्वॉल्व नहीं थी मामलों में, तो उसको बहुत तकलीफ हुई. और हम आजकल देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में सेपरेशन का एक बड़ा इशू है. मेनी टाइम्स girls they leave their job at the age of 35 or so because of the family reason, and they stop looking at the finances. लेकिन ऐसी अगर सिचुएशन होगी और आप अपनी लड़की को पहले से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना के रखेंगे, इमोशनल लॉस का आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फाइनेंशियल लॉस तो डेफिनेटली यू कैन मिनिमाइज बाय स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग अर्ली. सो टेल योर गर्ल चाइल्ड, और एटलीस्ट मेक हर लिटरेट, कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करे. Fourth is we keep telling our kids that they should be disciplined. But when it comes to investing, we are ourselves, we are not, disciplined. And बात वही हो जाती है कि हमको जल्दी पैसा कमाने की लगी हुई है. सो कबीर से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए. आपके एडवाइजर ने आपको बताया होगा कि आप एसआईपी करो, हर महीने पैसा डालो, लेकिन आप मानते नहीं हो. या फिर अगर आपको जो समझा रहा होता है कि अ, जब आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आप मार्केट का उतार चढ़ाव जो है यू विल राइड ऑन दैट, तो आपको दिमाग में ये आता है कि यार जिस दिन मेरा एसआईपी जाता है ना, उस दिन मार्केट ऊपर होता है. राइट? ऐसा आपको लगता है या नहीं लगता? कमेंट में डालिए जरूर कि जिस दिन आपका एसआईपी जाता है, उस दिन आपको लगता है कि मार्केट ऊपर है. तो हियर आई एम टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, लकी एंड अनलकी. So in September 1999, they decided to invest 10,000 rupees every month. Okay, and as the name suggests, the day Lucky used to put money 10,000 rupees every month in BSE Sensex. So the day Lucky used to put money, उस दिन उस महीने का मार्केट का लो होता था. इट मीन्स ही यूज टू बाय एट लो. आप लकी कब होते हैं? जब मार्केट नीचे होता है. राइट? अनलकी जिस दिन पैसा डालता था, उस दिन उस महीने का टॉप होता था. और ऐसा एक दो नहीं, सितंबर 99 से लेके अगस्त 2023 तक, यानी 24 साल तक, 24 into 12 अगर आप करो तो कितना होता है? 288 मंथ्स. 288 मंथ्स तक आपको लगता है कि कोई आदमी लकी रह सकता है या अनलकी रह सकता है? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो. सो ऑब्वियसली दोनों के रिटर्न में फर्क होगा. You know what is the difference between both of them in terms of percentage return? It is less than 1%. Lucky got 13.5%, whereas Unlucky got 12.8%. 0.75% का फर्क रहा है दोनों में. ओके. फिफ्थ इज कम इन्वेस्टमेंट की बीमारी. वेन एवर योर एडवाइजर टेल्स यू कि आप इन्वेस्टमेंट करो, आपका फाइनेंशियल प्लान बता रहा है कि आपको गोल अचीव करने के लिए 50-40 हज़ार 30 हज़ार जो भी इन्वेस्टमेंट हर महीने करने की ज़रूरत है, आप सवाल पूछ बैठते हो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है. ये कुछ ऐसे ही हो गया कि आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है और टॉस के बाद इंडिया ने मान लो 300 रन बनाए, तो पैट कमिंस आके, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन आके रोहित शर्मा से पूछेगा कि मिनिमम कितना बनाऊं कि नहीं हारूं. मैच अगर जीतना है तो 301 बनाना पड़ेगा. राइट? टारगेट अचीव करना पड़ेगा. एंड दैट्स वेयर रहीम सेज, रहीमन छोट नरन सो होत बड़ो नहीं काम, मढ़ो दमामो ना बने 100 चूहों के चाम. कि अगर बड़ा काम करना है तो आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर 100 चूहे भी अपना बलिदान दे दें, लेकिन उससे नगाड़ा नहीं बन सकता, उसके लिए बड़े जानवर की खाल की जरूरत होती है. इसलिए अगर आपको बड़े गोल अचीव करने हैं तो
अपने जो फालतू के खर्च हैं, जो वांट और नीड का फर्क समझिए और नीड पे खर्च करिए, वांट को थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करिए, थोड़ा उसको आगे बढ़ा दीजिए एंड इन्वेस्ट दैट मनी। यहाँ पे आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे पास 25 साल का एक लड़का आया। तो हर कोई आपको बताता है कि पैसे कैसे कमाएं, मैं आपको आज बताता हूँ पैसे कैसे गवाएं। हाउ टू इरोड पोटेंशियल 1 करोड़ रुपीज। ओके। सो 25 ईयर ओल्ड किड, बच्चा मेरे पास आया और उसने कहा कि सर, मुझे ना रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। हाउ मच मनी आई नीड टू इन्वेस्ट एवरी मंथ for the next 35 years. So I told him that if he invests 15,500 every month for the next 35 years at the rate of 12%, उसका 10 करोड़ रुपया होगा और 10 करोड़ से उसका रिटायरमेंट प्लान बन जाएगा, रिटायरमेंट अच्छा हो सकता है। So he said, okay, so next month से शुरू करते हैं। So next month when I called him, he said, sir, मेरा ना अफेयर चल रहा है और अभी लास्ट मंथ ही मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। आई गिफ्टेड हर मोबाइल फोन ऑफ 85,000 रुपीज एंड आई बॉट बाइक फॉर माई सेल्फ जिसका 1 लाख का कीमत था। तो अभी मैं इन्वेस्टमेंट अगले साल से करूंगा। तो अभी instead of 35 he would be investing for 34 years. Now look at the future value. If he just procrastinated by 1 year, फ्यूचर वैल्यू गिर के हो गई 8.9 करोड़। उड़ गए 1 करोड़ रुपए पोटेंशियल। नेक्स्ट ईयर व्हेन आई कॉल्ड हिम कि अच्छा अभी इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसने कहा सर कर तो लेते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरी शादी तय हो गई है और घर वाले कह रहे शादी तय कर लो फटाफट। तो दोस्तों ने कहा कि एक जिंदगी ना मिलेगी, दोबारा मोमेंट करते हैं। एंड नाउ वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर यूरोप टूर। सो द where the expense is around 2 lakh rupees, therefore I will start investing only in the next year. It means he will invest for 33 years now. What will be the future value? Future value is 7.9 crores. But again, the question comes to you in your mind, and which is very valid question, कि 25 साल का लड़का अगर ये सब नहीं करेगा तो क्या विनायक सप्रे करेगा? 25 साल का लड़का is supposed to do all this, isn't it? 25 साल का लड़का is supposed to do all this. So थोड़ा कहानी को पीछे ले जाते हैं। And when I had suggested him to do 15,500 rupees per month investment, he actually told me that, sir, 15,500 per month is not possible. I can invest 5,000 rupees every month. And then I took the commitment from him that every year he will increase the investment by 11%. ओके। सो मैंने उसको दिखाया कि 30 साल में उसके पैसे बढ़ के हो जाएंगे करीब करीब 5 करोड़ रुपए। तो ही सेड, सर अपनी बात हुई थी 35 ईयर्स, वाई यू आर शोइंग मी 30 ईयर्स का नंबर? आई सेड ओके, सो एट 35 ही विल बी एट 10 करोड़। सो 5 ईयर्स डबल हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द कंपाउंडिंग। मोर यू गिव टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट, द कंपाउंडिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट्स वेयर वी कीप टेलिंग पीपल कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा तभी होगा। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला हमने स्कूल में सीखा है, मैथ्स में अच्छे नंबर ले आए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग दोज थिंग्स इन आवर लाइफ, वहां हमसे गड़बड़ हो जाती है। सो आफ्टर सीइंग दिस कि 5 साल में पैसा डबल दिख रहा है उसको, तो ही सेड, हो सकता है सर मैं 40 साल तक इन्वेस्टमेंट करूं। तो अच्छा ये दिखाओ कि एट द एज ऑफ 65 व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर मी? So the value is 20 crores. After seeing this, he just falls in love with the SIP and उसके दिल से ये आवाज निकलती है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। okay? And finally, this sixth one. These days, the influencers are making so much of impact on your life. एंड पीपल वो आपको बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं कि कैसे उन्होंने 35 साल की एज में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले लिया, या कौन सा स्टॉक आपको लेना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। सो ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। उसका कारण ये है दैट द
the field we are discussing, it is called as personal finance, where person comes before the finance. It means what? That you should deal with people who know you well, because these are the guys who can control your emotions, जो आपको गलतियां करने से रोक सकते हैं. आपका जो एडवाइजर आपके घर पे आता है, वो आपके स्वभाव को जानता है, आपके इमोशंस को जानता है, आपके लाइबिलिटीज, आपके एसेट्स को जानता है, आपके फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में उसको आइडिया है. नॉट द पर्सन हु इज देयर ऑन द सोशल मीडिया, दे डोंट नो यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो ऐसे में उनका जो अथॉरिटी बायस से, यू डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर अथॉरिटी. एंड दैट्स द रीजन कबीर से, साधु भया तो क्या भया, माला पिहरी चार, बाहर भेष बनाइया भीतर भरी भंगार. कि जिसको आप साधु समझ रहे हो और उसने अगर अच्छे कपड़े पहन लिए हैं और अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, इट डजेंट मीन दैट ही हैज द सब्जेक्ट मैटर. He is subject matter expert. That is one. Two, he doesn't know you. बाहर भेज बनाइया भीतर भरी भंगार. आपने देखा भी है ऐसे कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने को कहा. व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर इज known to everyone, right? Rest is history. So this is it for today. Can you see this tree? आपको ये पेड़ दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ या ना? अगर आपको ये पेड़ दिख रहा है, आप ये सोचो कि ये कल्प वृक्ष है और इस पर आपके वो सारी चीजें लगी हुई हैं जो आप चाहते हो लाइफ में. मटीरियलिस्टिक चीजें, जैसे बड़ी गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, ऐसा कुछ ये पेड़ पे लगा हुआ है. 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि इस कल्प वृक्ष पे वो सब है जो आप चाह रहे हैं. ओके. डिड यू सी द रूट? आपको पेड़ की जड़ दिखाई दी थी? मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम श्योर, उनको पेड़ की जड़ नहीं दिखाई दी होगी, राइट? अगर जो मैंने आपको ये 6 चीजें बताई, इफ यू फॉलो इट टू द टी, आप इसको अच्छे से अगर फॉलो करोगे, जो कि इसके पेड़ की जड़ में है, उन चीजों को, अगर ये 6 गलतियों को अवॉइड करोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल इन्वेस्टर बढ़ जाती है आपकी. ओके. सो ये 6 लेसन्स को बिल्कुल गांठ बांध के रखिए. मैं एक सेशन करता हूँ इन्वेस्टर की बात कबीर के साथ, जो ज़्यादा एलैबोरेटेड सेशन है, विच इज़ ऑफ 75 to 90 मिनट सेशन, जहाँ मैं और भी चीज़ें कवर करता हूँ इन्वेस्टर की बात कबीर के साथ में. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको वो सेशन कराना है अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने दोस्तों के लिए, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी इस समय जुड़े हुए हैं मेरे साथ यहाँ पे. तो अगर उनको अपने क्लाइंट्स के लिए कराना है, वो अब इन्वेस्टर की बात कबीर के साथ मेरे साथ सेशन कर सकते हैं. Ingredients for being a successful investor: please take a picture of this slide. Never follow the herd. Listen to a good advisor. Start early and have patience. Discipline रखिए. Understand the power of compounding. Avoid the authority bias. डील विथ द गाय जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो आपसे फिजिकली मिलता है रेगुलर बेसिस पे और कॉम्पिटेंट है, उसके साथ आप को काम करना चाहिए. आई वुड सजेस्ट यू टेक द पिक्चर ऑफ दिस स्लाइड एंड कहीं पे आप अपने घर में, दफ्तर में, कहीं पे भी इसको लगा के रखिए. इस चीज़ को भूलिएगा नहीं. आशा है आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि अक्सर लोग मेरे से कहते हैं कि कैसी आसान भाषा में समझा दिया है. ओके. सो टू नो मोर अबाउट इन्वेस्टर की बात कबीर के साथ, you can mail me on vinayak.sapre@yahoo.co.in and you can visit vinayaksapre.in for the details about these sessions. इन्वेस्टर की बात कबीर के साथ, देन पैसे की पाठशाला, एंड आई डू पैसे की पाठशाला मैं बच्चों के लिए करता हूँ, टीनेजर एंड यंग एडल्ट्स के लिए करता हूँ. 105 स्कूलों के साथ मैं ऑलरेडी ये कार्यक्रम कर चुका हूँ. और एडवाइज़र की बात कबीर के साथ, ये 3 सेशंस में कर रहा हूँ. अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी ऑन द फॉलोइंग ईमेल आईडी, और
and we can discuss at length. Thank you so much for uh, attending this session. I hope अपने feedback comment section में ज़रूर दीजिएगा, that आपका कोई suggestion होगा वो भी दीजिएगा। आज के जो टेक्निकल ग्लिच हुआ उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे। उसके बावजूद अगर आपने पेशेंस रख के मुझे सुना है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आई विल ensure that next time onwards this technical glitch gets resolved well in advance. Thank you so much and have a great Sunday. Bye bye.